हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है गॉड्स ब्लेसिंग। गॉड का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान। गॉड्स यानी कि ईश्वर का या भगवान का, ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद या कृपा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ भगवान का आशीर्वाद या कह सकते हैं ईश्वर की कृपा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once a most pious man who never gave pain to others lived happily in a village. Once का अर्थ होता है एक बार, most यानी कि बहुत, pious man यानी कि धार्मिक व्यक्ति या भक्तिमान। ईश्वर भक्ति यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में गहरी आस्था रखता है और अच्छे कर्म करता है, तो उसे पायस मैन कहते हैं। हो जो नेवर यानी कभी नहीं, गेव पेन, गेव यानी दिया था, पेन यानी कि दर्द या दुख, टू अदर्स यानी दूसरों को, लिव्ड हैप्पीली, लिव्ड यानी कि रहता था, हैप्पीली यानी खुशी से, इन अ विलेज, इन यानी में, अ यानी कि एक, विलेज यानी गांव। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वंस यानी एक बार, a most pious man who never gave pain to others lived happily in a village. एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति जो कभी किसी को दुख नहीं देता था या दिया था, एक गांव में खुशी से रहता था। All the people of that village conveyed their profound reverence for him and eulogized him as God. All the people यानी सभी लोग, of that village उस गांव के, conveyed their profound, conveyed यानी कि व्यक्त किया या पहुंचाया, their profound, profound का अर्थ होता है गहरा या बहुत अधिक। reverence, reverence यानी कि श्रद्धा या सम्मान, for him यानी उनके लिए, and और eulogized, eulogized का अर्थ होता है प्रशंसा किया या गुणगान किया, him यानी उसका, as God, as यानी के रूप में, God यानी कि ईश्वर। इस सेंटेंस के अनुवाद को देख लेते हैं। All the people of that village conveyed their profound reverence for him and eulogized him as God, यानी कि उस गांव के सभी लोग उसके प्रति गहरा सम्मान प्रकट करते थे और उनकी प्रशंसा ईश्वर के समान करते थे। Everybody was in awe towards his attribute of being so generous. Everybody यानी कि हर कोई, was यानी था, in awe यानी कि श्रद्धा और आश्चर्य से भरा हुआ, his attribute यानी कि गुण, विशेषता, of being यानी होना, so यानी कि इतना, generous यानी उदार या दयालु। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। Everybody was in awe towards his attribute of being so generous, यानी कि हर कोई दयालु स्वभाव से, आदर और आश्चर्य से भरा हुआ था, या यूँ कह सकते हैं कि सब लोग उसकी उदारता से प्रभावित और सम्मानित महसूस करता था। To see this, God himself came to him and gladly said, Your selfless life compelled me to bless you.
So you are being given a boon. A person will be free from all sufferings whom you touch. अब इस सेंटेंस को बिल्कुल ही डिटेल में समझते हैं और छोटे छोटे पार्ट में समझते हैं। टू सी दिस यानी यह देखने के लिए, गॉड हिमसेल्फ, गॉड यानी कि ईश्वर, हिमसेल्फ यानी स्वयं, केम टू हिम उसके पास आए, एंड और ग्लैडली सेड यानी प्रसन्नता से कहा। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि यह देखने के लिए ईश्वर स्वयं उसके पास आए और प्रसन्नता से कहा। योर सेल्फलेस लाइफ कंपेल्ड मी टू ब्लेस यू। योर यानी कि तुम्हारा, सेल्फलेस लाइफ, सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ या बिना स्वार्थ के, लाइफ यानी कि जीवन, कंपेल्ड, कंपेल्ड का अर्थ होता है मजबूर किया या विवश किया, मी यानी मुझे, टू ब्लेस यू, ब्लेस यानी कि आशीर्वाद देना या कृपा करना, यू यानी कि तुम पर। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। योर सेल्फलेस लाइफ कंपेल्ड मी टू ब्लेस यू यानी कि तुम्हारा निस्वार्थ जीवन मुझे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए मजबूर कर दिया या विवश कर दिया। सो यू आर बीइंग गिवन अ बून। सो इसलिए यू आर बीइंग यानी तुम्हें दिया जा रहा है, अ यानी एक, बून यानी कि वरदान। अ पर्सन विल बी फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग्स। अ पर्सन यानी एक व्यक्ति, विल बी यानी होगा, फ्री यानी कि आजाद या मुक्त, फ्रॉम यानी से, ऑल सफरिंग्स, ऑल यानी कि सभी, सफरिंग्स यानी कि दुख या कष्ट, हुम जिसे, यू टच तुम छुओगे। तो इस सेंटेंस को यहाँ से समझते हैं कि जब ईश्वर यह देखने के लिए उस व्यक्ति के पास आए बिल्कुल ही खुशी से, तो ईश्वर ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा निस्वार्थ जीवन मुझे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए विवश कर गया और इसलिए तुम्हें एक वरदान दिया जा रहा है कि जिस व्यक्ति को तुम छू लोगे वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। बट द मैन डिनाइड टू टेक इट एंड सेड, बट यानी लेकिन, द मैन यानी व्यक्ति ने, डिनाइड यानी अस्वीकार किया या मना कर दिया, टू टेक यानी लेने के लिए, इट यानी कि इसे, एंड सेड और कहा। तो फिर से इस सेंटेंस को समझते हैं कि लेकिन व्यक्ति ने ईश्वर के द्वारा दिए जा रहे वरदान को लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और उसने ईश्वर से कहा, दिस इज द वर्क ऑफ डेटीज। अब उस व्यक्ति ने ईश्वर से कहा कि दिस इज द वर्क ऑफ डेटीज, डेटीज यानी कि देवता। तो उस व्यक्ति ने ईश्वर से कहा कि यह तो देवताओं का काम है। देन गॉड प्रेजेंटेड अनदर ऑप्शन एंड सेड, और फिर ईश्वर ने अन्य विकल्प प्रस्तुत किया और कहा, यू विल बी गिवन मैजिकल पावर सो दैट ऑल सिनर्स में ट्रांसफॉर्म इनटू गुड ह्यूमंस इन योर कॉन्टेक्ट। तो ईश्वर ने उस व्यक्ति को दूसरा विकल्प देते हुए यह कहा कि यू विल बी गिवन यानी तुम्हें दिया जाएगा मैजिकल पावर, मैजिकल यानी जादुई, पावर यानी कि शक्तियाँ, मैजिकल पावर यानी जादुई शक्तियाँ। सो जिससे दैट ऑल सिनर्स जिससे कि सभी पापी में ट्रांसफॉर्म यानी बदल जाएंगे इनटू गुड ह्यूमंस अच्छे मनुष्यों में, इन योर कॉन्टेक्ट तुम्हारे संपर्क के। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि ईश्वर ने उस व्यक्ति को दूसरा विकल्प देते हुए कहा कि तुम्हें जादुई शक्तियाँ दी जाएंगी ताकि तुम्हारे संपर्क में आने वाले सभी पापी अच्छे इंसान बन जाएंगे। अगेन द मैन रिजेक्टेड एंड सेड, अगेन यानी फिर से, द मैन रिजेक्टेड, रिजेक्टेड यानी कि ठुकराया या अस्वीकार किया, एंड सेड और कहा। तो फिर से व्यक्ति ने ईश्वर द्वारा दिए जाने वाले
वरदान को ठुकराया और कहा, दिस इज द मैन ऑफ प्रॉफिट्स एंड एंजल्स, बट आई एम अ ह्यूमन एंड आई एम हैप्पी विथ माई ऑर्डिनरी लाइफ। दिस इज द वर्क, यानी यह काम है, ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का अर्थ होता है पैगंबर या संदेशवाहक या ईश्वर के दूत, यानी कि प्रॉफिट्स वे होते हैं जिन्हें ईश्वर अपनी बात या संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजते हैं। और यानी कि या एंजल्स। एंजल्स का अर्थ होता है ईश्वर के आदेश का पालन करने वाले देवदूत। बट आई एम अ ह्यूमन, लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ। एंड और आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। विथ माई ऑर्डिनरी लाइफ। ऑर्डिनरी का अर्थ होता है साधारण, लाइफ यानी कि जीवन। विथ माई ऑर्डिनरी लाइफ यानी अपने साधारण जीवन के साथ या अपने साधारण जीवन से। तो फिर क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने ईश्वर से कहा, दिस इज द वर्क ऑफ प्रॉफिट्स एंड एंजल्स, कि यह पैगंबरों और देवदूतों का काम है। बट आई एम अ ह्यूमन, लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ। एंड आई एम हैप्पी, और मैं खुश हूँ। विथ माई ऑर्डिनरी लाइफ, अपने साधारण जीवन से। हियरिंग द वर्ड्स गॉड फेल्ट एस्टोनिश्ड and gave him the blessing of being so noble forever, and God vanished. Hearing the words, hear का अर्थ होता है सुनना, words यानी कि शब्द, felt यानी कि महसूस किया, astonished यानी कि आश्चर्यचकित या हैरान, and gave और दिया, him यानी कि उसे, the blessing यानी आशीर्वाद, of being यानी होने का, so noble, so यानी बहुत, नोबेल का अर्थ होता है महान, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, एंड गॉड वैनिश्ड और गायब हो गए। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। हियरिंग द वर्ड्स गॉड फेल्ट एस्टोनिश्ड, यानी कि उस व्यक्ति की बातों को सुनकर ईश्वर आश्चर्यचकित हो गए। एंड गेव हिम द ब्लेसिंग ऑफ बीइंग सो नोबल फॉर एवर, एंड गॉड वैनिश्ड और उसे हमेशा के लिए इतना महान या उदार बने रहने का आशीर्वाद दिया और फिर गायब हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट अदर ह्यूमंस। एवरीबडी का अर्थ होता है हर कोई, शुड यानी चाहिए, रिस्पेक्ट आदर, तो हर एक को या हर कोई को आदर करना चाहिए। अदर ह्यूमंस यानी दूसरे मनुष्यों का। तो इस स्टोरी का यही मोरल है, यह नीति है। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी को दूसरे मनुष्यों का सम्मान करना चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।